लास्ट ईयर की बात है, एक बच्चा रेडिट पे लिखता है कि लास्ट ईयर नॉट क्वालिफाइड टू 8K दिस ईयर जेडब्ल्यू एडवांस्ड। ये बच्चा ड्रॉप लिया, लास्ट ईयर क्वालिफाई नहीं किया था, और इस साल जब ड्रॉप लिया तो इसने क्वालिफाई कर लिया मेंस भी, और मेंस के साथ साथ एडवांस भी 8000 रैंक के साथ। माय पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेटिव्स आर डू हैप्पी दैट अ पर्सन लाइक मी हु स्कोर्ड 65% इन 10th कुड क्लियर जेडब्ल्यू एडवांस। ये एक बच्चा लिखा। उसके बाद इसी के नीचे दूसरा बच्चा लिखता है, बढ़िया भाई, देख के अच्छा लगता है, मेरा भी 74% थे 10th में, एंड नाउ 9.8 के रैंक एज अ ड्रॉपर, वी आर नॉट डन येट ब्रोस्की। एंड देन तीसरा बच्चा लिखता है, लास्ट ईयर डू नॉट गिव मेंस और एडवांस एज श्योर दैट कांट क्वालिफाई, दिस ईयर मेंस 858 रैंक, एडवांस 1980 CRL, कैटेगरी ऑफ ओबीसी एनसीएल, सो कैन इजिली गेट एमएनसी इन कानपुर और रुड़की और सीएसई इन न्यू आईआईटीज। तो ये कमेंट्स स्टार्टिंग में सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको बता सकूं कि ड्रॉपर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने जीवन में काफी अच्छा कर रहे हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लेटर फेज ऑफ लाइफ, बल्कि इमीडिएटली जेडब्ल्यू के लिए जब उन्होंने ड्रॉप लिया तो जेडब्ल्यू में भी उन्होंने काफी अच्छा किया। और ये दो चार कमेंट्स उन्हीं की परिचायक है, मतलब यही बात को दर्शाती है। अब मुद्दे की बात यह है, अगर ड्रॉपर की संख्या और डेटा देखें तो इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था 2 साल पहले। उस 2 साल पहले के सर्वे में इंडिया टुडे का कहना था कि ड्रॉपर वाला जो बच्चा है, हर साल जो ड्रॉप लेने वाले बच्चे हैं वो करीबन 15 से 20% के आसपास होते हैं। मतलब अगर 15 लाख बच्चे जेडब्ल्यू का एग्जाम दे रहे हैं तो करीबन 2.5 से 3 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जो उसमें ड्रॉपर होते हैं, बाकी 12 लाख के आसपास बच्चे करंट ईयर वाले होते हैं। लेकिन इससे ज्यादा चौंका देने वाला जो डेटा था वो ये था कि ये 15 से 20% मात्र ड्रॉपर होते हैं हर साल। लेकिन आईआईटीज में जब सर्वे किया गया तो आईआईटी मंडी का एक सर्वे आया जहां पर यह पता चला कि आईआईटी के बैच का 40 से 45% बच्चा ड्रॉपर था। मतलब कि मात्र 15 से 20% बच्चा ड्रॉप लेता है, पर इसमें से आगे चलकर आईआईटी का जो बैच बना उसमें 40 से 45% बच्चे ड्रॉपर निकले। इसका मतलब ड्रॉपर्स का सक्सेस रेट आगे चलकर वो काफी अच्छा है, भले स्टार्टिंग की संख्या कम है। मतलब एक्चुअली ड्रॉप लेना कम बच्चे चाहते हैं, पर जो ड्रॉप लेते हैं उसके बाद उनके सक्सेस के चांसेस ज्यादा बनते हैं। और ये बात इंडिया टुडे के सर्वे में भी निकल कर आई। आईआईटी मंडी के सर्वे में देखो, एस्टिमेटेड IITs and estimated 40 to 45% are students who took an additional year of preparation। तो ये पूरा यहां पे इंडिया टुडे ने अपने सर्वे में भी लिखा है, और ये आईआईटी मंडी का सर्वे हुआ था जिसको ये कोट कर रहे हैं। तो इससे एक बात समझ आती है कि देखो, ड्रॉप लेना अनडाउटेडली कठिन है और बहुत ज्यादा एग्जैजरेटिंग होता है, बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग होता है, चारों तरफ के ताने बहुत होते हैं, सेक्लूजन बहुत होता है, लोनलीनेस बहुत फील होता है। लेकिन जो भी बच्चा इन सारे मझधार से निकल कर आगे पहुंच जाता है उसके बाद उसके सक्सेस के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिखते हैं। तो ये बात यहां पर दिख रही है। तो आप एक्चुअली में ड्रॉपर से टॉपर तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसी बात की स्ट्रैटेजी पे आज चर्चा करने आया हूं। ठीक है, इनफैक्ट 30 परसेंटाइल वाला बच्चा को भी 97 परसेंटाइल तक मैंने देखा, और ये इसी साल की बात है, कोई और पीछे की बात नहीं बता रहा हूं, इसी साल की बात है। 30 परसेंटाइल से बच्चा 97 परसेंटाइल तक पहुंचा। तो आज उसी एक बच्चे की कहानी सुनाऊंगा। पूरा नाम नहीं बताऊंगा, स्टार्टिंग का नाम बता दे रहा हूं, पूरा आइडेंटिटी रिली मतलब डिक्लेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन आज इसकी कहानी से, और इसकी कहानी से मैं भी काफी मोटिवेट हुआ। इस बच्चे को जब मैंने देखा तो मैं इसलिए भी इस कहानी को बता रहा हूं, इस बच्चे की कहानी को, कि आप में से कई सारे बच्चे इस कहानी से काफी कोरिलेट करेंगे। इनफैक्ट मैं खुद बहुत कोरिलेट किया है इस बच्चे की कहानी से, और शायद इसीलिए मैं ये कहानी, ये बच्चे की जो रियल स्टोरी है वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। जरूरत पड़ने पर इंफॉर्मेशन, जरूरत पड़ने पर मोटिवेशन, और जरूरत पड़ने पर एजुकेशन, ये सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। इस बात का पूरा गारंटी मेरा है। ठीक है, तो इस चैनल पर आप एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, एक होलिस्टिक ईच एंड एवरीथिंग के लिए जुड़ सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, आपको ये चैनल कभी निराश नहीं करेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत है, बात ऐसी है, एक रोहन नाम का बच्चा है। ठीक है, हमारे पास ही है, वेदांतु में ही है। मैं पूरा नाम नहीं बता रहा हूं फॉर सर्टेन रीजंस, भाई प्राइवेसी वगैरह भी कुछ चीज होती है। तो रोहन जो बच्चा है हमारे पास पिछले साल आया था। तो साल 2023 में, ये 16 साल का था उस वक्त। ये काफी बढ़िया बच्चा था, इसके माता पिता ने बताया, और पास्ट हमने डेटा वगैरह भी, डेटा मतलब इसके मार्कशीट वगैरह भी देखे, काफी बढ़िया बच्चा था। 10वीं में 9.8 CGPA लेकर आया। ठीक है, बच्चा काबिल था।
तो 9.8 सीजीपीए ले आया, मम्मी पापा भी खुश, ये भी खुश, इसको लगा भाई इस जेडब्ल्यू की तैयारी तो इसको करनी थी, मैथ में इंटरेस्ट था, तो ये कोटा चला गया। भाई कोटा का एक अलग ही नाम है, खासकर यूपी बिहार में तो कोटा जाना एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। तो कोटा गया, माता पिता भी बोले कि ठीक है भेज देते हैं, पैसे की ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक बढ़िया वाली कोचिंग में भेजा। आप सारे जान ही रहे होंगे कौन सा बढ़िया वाला कोचिंग है। सबसे ज्यादा कोटा में तो नाम वही हरी टी शर्ट वाला, हरी टी शर्ट की कोचिंग का होता है। तो ये भी हरी टी शर्ट वाली कोचिंग में गया, बढ़िया कोटा वोटा गया। उसके बाद एकदम अच्छा से कोचिंग वोचिंग ज्वाइन किया और उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करना चालू कर दिया। ठीक है, तो अपना पढ़ाई वढ़ाई चालू करा। अब ये कोई वहां जाके स्कूल में नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि वहां पे जब जाते हैं ना बच्चे, तो वहां पे जो एडमिशन काउंसलर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो लोग भी सजेस्ट करते हैं अरे क्यों स्कूल ज्वाइन करना हम, और उनका टाइप वाइप होता है, जान पहचान उनके होते हैं काफी, क्योंकि कोटा में ये पूरा सिस्टम बहुत सालों से चल रहा है। तो उनका जान पहचान होता है, ऐसे स्कूलों में एडमिशन करा देते हैं जहां पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब पिछले साल थोड़ा गड़बड़ हो गया था कि पिछले साल सीबीएसई ने बहुत सारे ऐसे स्कूलों पे छापा मार के उसको बंद कर दिया। अब पता नहीं उनमें से कोई इनका स्कूल टाइप वाला था कि नहीं था, दैट आई डू नॉट नो, बट बहुत सारे ये आजकल गड़बड़ी हो रहा है। बट फिर भी ये बच्चा बोला कि भाई ठीक है मेरे को डमी कैंडिडेट बनना, और ये बच्चा स्कूल में ज्वाइन तो कर लिया पर जाता नहीं था, डमी कैंडिडेट था, और दिन भर क्लासेस लगाता था कोचिंग में, सब बढ़िया चल रहा था। अब सारी चीजें अच्छी चल रही थी। इनिशियली दिस फेल्ट लाइक एन एडवांटेज, मोर टाइम मोर फोकस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इनिशियली इंसान जाता भी इसीलिए है। अब दिक्कत कहां से शुरू होती है? सबसे पहले फ्रेंड सर्कल से, क्योंकि होता क्या है, कोटा में जो पहुंचने वाले बच्चे हैं उनमें सबसे कॉमन चीज क्या होती है पता है? उनके पास पैसे होते हैं। क्यों पैसे होते हैं? अरे भाई जिस कोचिंग में जा रहे होते हो आप, या जो वहां की सबसे फेमस कोचिंग है, उनके 2 साल की जो फीस है वो 3-4 लाख रुपए के आसपास है। अब ये 3-4 लाख रुपए की जो फीस है 2 साल की, ये 3-4 लाख रुपए कोई आम बच्चा थोड़ी दे पाएगा, कोई गरीब बच्चा नहीं दे पाएगा ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप एकदम कहते हैं ना घर बार बेच के खेत बेच के वैसा भेजा, वो कम बच्चे होते हैं, बट अधिकांश ऐसे होते हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक होता है। अब फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है तो माता पिता ने जो 3-4 लाख दिया तो सिर्फ 3-4 लाख देके छोड़ थोड़ी देंगे। भाई तुमको हर महीने हाथ खर्च दिया जाता है, पापा हर महीने पैसा भेजते हैं कि भैया 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, अपना खर्चा चलाना है, ऐसा करके। तो दोस्त भी वैसे ही बनते हैं, आपके दोस्त भी ऐसे बनेंगे जो आपके मतलब हैं उनके पास पैसा। अब जब पैसा है और ज्यादा टेंशन प्रेशर परेशानी इस बात की नहीं है कि एकदम नहीं अगर रिजल्ट आए तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ, बाबूजी कहां से लोन चुकाएंगे, घर कैसे चलेगा, ये जब टेंशन नहीं होता तो इंसान थोड़ा रिलैक्स रहता, बोला ठीक है यार कर लेंगे। तो इस बच्चे की भी फ्रेंड सर्कल बनी इनिशियली। मतलब ये मैं कुछ कुछ चीजें यहां लिखी हुई हैं, कुछ चीजें नहीं लिखी हुई हैं, जो मैं बात किया बच्चे से तो वो उसके हिसाब से बता रहा हूं। तो इनिशियली ये बच्चा बोला कि सर दोस्त गलत नहीं थे, बुरे गलत मतलब कोई ऐसा बुरा दोस्त मैंने नहीं बनाया था, किसी का सिगरेट का दारू का ऐसा कुछ आदत है, ऐसा कुछ नहीं था। इनिशियली हम सारे लोग बाहर बाहर से आए थे और सारे पहली बार कोटा आए थे, तो सारे दोस्त पहली बार कोटा आए थे, दोस्त बने, अच्छा लगा। पर धीरे धीरे उनमें से एक दो दोस्त ने ना थोड़ा टू मच करना शुरू कर दिया। टू मच मतलब रात को घूम रहे हैं, एक ने गर्लफ्रेंड बना ली, रात भर बात कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा लग रहा था गलत है, लेकिन पता नहीं कब, पता ही नहीं चला कि कब हम भी वैसे बनने लगे। तो ये बच्चा बोलता है, बिहार का लड़का है, चलो ये भी बता देता हूं, तो बिहार का बच्चा है, तो ये बोला सर हम भी कैसे कब वैसा बनने लगे हमको खुद ही नहीं पता चला, लेकिन फिर हमको भी लगा कि यार यही अच्छा है, यही मजा है। उसमें मजा आ रहा था कि हाँ थोड़ा रात को दोस्तों के साथ, ये बताया कि कई बार हॉस्टल का गेट पार कर लेता था, क्योंकि हॉस्टल को रात को लॉक कर देते थे कि नहीं जाना है, माता पिता ने हॉस्टल में डलवाया था, कोई प्राइवेट पीजी नहीं रखा था, तो हॉस्टल के गेट लॉक कर देते थे। लेकिन कई बार ये गेट को फान के इसके सारे दोस्त, और एक इसका दोस्त था उसके पास बाइक था, उसके पिताजी ने उसको स्कूटी दिलवा दी थी कि भैया स्कूटी पे तुमको आने जाने में दिक्कत नहीं होगा, तो उसके पास स्कूटी होता था, वो आराम से रात को ये लोग घूमने निकल जाते थे। एक की गर्लफ्रेंड थी, फिर एक को देखते देखते दूसरे ने भी गर्लफ्रेंड बना ली, और फिर माहौल ऐसा सा ही बन गया। तो पहला ये बच्चा बताता है कि सर वहां से संगत मतलब, और ये बात तो ये बच्चा बोलता है कि सर उस वक्त बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि मैं गलत संगत में पड़ा हूं, उस वक्त तो लग रहा था यही दोस्त है, यही दुनिया है, यही जान है। लेकिन जब बाहर निकला इससे, एक्चुअली जब ये जहां पर अभी ये बच्चा पहुंचा हुआ है वहां से ये पीछे देखता है, तो ये बोलता है कि सर बहुत गलत संगत लग गया था। उसके बाद अब जब जाता है कोचिंग में, तो कोचिंग भाई जो इतनी बड़ी वाली जो कोचिंग है जहां आप जाते हैं, पूरे कोटा में आपको पता है हर साल करीबन 1-1.5 लाख बच्चा जाता है। उस 1-1.5 लाख बच्चे में से अगर 1 लाख बच्चा गया ना, तो 80,000 इसी कोचिंग में जाता है, 70,000 80,000। अब सोचो एक ऐसी कोचिंग जहां 70,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 80,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या ही तो उसका मतलब नजारा होगा, और कितना ज्यादा मतलब कहते हैं ना मछली बाजार बना हुआ होगा। तो रियलिटी में
स्टार्टिंग में तो वो अच्छा लगता है यार ज्यादा लोग जा रहे हैं तो अच्छा है, अच्छा जगह होगा, बट रियलिटी में रिजल्ट निकालने के लिए बच्चे को चाहिए होता अटेंशन, कोई टीचर उसके साथ बैठे, उससे बात करे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझे। तो प्रॉपर कोई गाइडेंस वगैरह वैसा था नहीं, और बच्चे को भी एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि उसको तो मजा आ रहा था अपने दोस्त के सर्कल में। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको कंसेप्ट समझ में आने बंद हो गए, क्योंकि क्लास में होता है ना कि एक दिन क्लास छोड़ दिए, मान लेते हैं जेन्युइनली छोड़ दिए कि भाई उस दिन बीमार थे, अब अगले दिन गए तो पिछले दिन का छूटा हुआ है तो उसके अगले दिन समझ नहीं आया। अब चूंकि इतने सारे लोग हैं, इतने टीचर्स हैं, इतना भीड़ भड़का है कि कोई टीचर भी ध्यान नहीं दे रहा, कोई टीचर बोल ही नहीं रहा कि अच्छा ठीक है आओ बैठो हम तुमको समझा देते हैं कहां दिक्कत है। बच्चा भी डरा हुआ है, बच्चे का एक दोस्त का संगति भी अलग है, तो ओवरऑल मिला के वो बच्चा कभी इस कॉन्सेप्ट को समझने की भी कोशिश नहीं करता है। ठीक, उसके बाद even when someone somehow understands them struggle to apply them to solve the questions। अब मान लो किसी के साथ बैठा, जैसे दो चार, ये बच्चा बताया एक साथ दो चार कॉन्सेप्ट समझ जाते थे, जैसे यूट्यूब का इस्तेमाल काफी करता था, तो बोला कि कई बार अगर कुछ छूट गया तो यूट्यूब से पढ़ लिए। अब लेकिन यूट्यूब से पढ़ने के बाद दिक्कत ये होता है कि यूट्यूब से पढ़ तो लिए लेकिन अब उससे सवाल कैसे बनेगा। अब सवाल बनने के वीडियोस ज्यादा होते नहीं है यूट्यूब पे, स्पेसिफिकली जो इनके मॉड्यूल में, जैसे ये बच्चा कोटा में था तो वो जो कोचिंग की मॉड्यूल थी, अब वो कोचिंग के मॉड्यूल का सवाल बन ही नहीं रहा है इससे। अब ये पूछे तो पूछे किससे, डरा हुआ है, एक टीचर है जो आ रहे हैं क्लास ले रहे हैं, जल्दी से जा रहे हैं, जल्दी से आ रहे हैं, सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं। तो ये बेचारा पूरी तरह से डर सहम के एकदम अकेला सा हो गया, इसको लगा कहीं कुछ है ही नहीं। दोस्तों से बात करे कि यार क्या हो रहा है, तो कोई एक आध दो बार दोस्त बोला कि हाँ यार ये तो हमको भी महसूस हो रहा है, फिर तीसरी चौथी बार में दोस्त भी बोला अरे छोड़ो यार जीवन जियो, आराम से आगे बढ़ो। तो इसको तब महसूस होना शुरू हुआ कि यार नहीं, दोस्त को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, और जो दोस्त मैंने बनाए हैं वो करियर ओरिएंटेड नहीं है, वो बस आए हैं यहां पर क्योंकि सारे लोग आ रहे थे कोटा पढ़ने के लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये धीरे धीरे फिर अकेला फील करने लगा इसके ना, फिर क्योंकि धीरे धीरे फिर ये खुद ही को उन दोस्तों से अलग करना शुरू किया कि यार नहीं यार ये बच्चे तो पढ़ने वाले हैं ही नहीं। फिर वो दोस्त भी अपने जीवन में थोड़ा और ऐश मौज में लग गए, इसको लगा ये तो गड़बड़ हो रहा है, इसके मार्क्स खराब होने शुरू हो गए, टेस्ट में नंबर नहीं आए। तो पिताजी ने पूछा तो कोई जवाब ही नहीं है। अच्छी बात बस ये थी कि ये जो लड़का था, लड़का है जो, ये लड़का काफी मतलब कहते हैं ना, जब इससे बात करा, जैसे तुम भी अगर कभी मिलने का मौका लगा तो अलग बात है, बट खैर मैं जब इस बच्चे से बात किया तो मेरे को देख के लगा कि बच्चा बदमाश नहीं था अंदर से, मतलब इसको इस बात की फिक्र थी कि घर पे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं कि बेटा उनका रिजल्ट लेकर आएगा, घर पे माँ बाप मेरे अच्छे भले के लिए कामना कर रहे हैं। तो इसके दिमाग में ना ये बात नहीं थी कि अरे यार छोड़ो बाप का पैसा जाता है तो जाए, वैसा वैसा वाला बच्चा नहीं था। तो ना ये टेस्ट के जब स्कोर नहीं आ रहे थे तो माँ बाप जब पूछ रहे थे तो इसको गिल्ट फील हो रहा था, बार बार गिल्ट फील हो रहा था कि यार क्या मतलब कैसे सही करे, पर हो ही नहीं पा रहा था इससे, चाहे जो भी कर ले ये मतलब सारी चीजें इससे हो ही नहीं पा रही थी, मैनेज नहीं हो पा रहा था। फिर धीरे धीरे ये डिमोटिवेशन में घुसना शुरू किया, और डिमोटिवेशन में इस बच्चे ने सबसे बड़ा जघन्य अपराध जो कर दिया, कोचिंग जाना ही बंद कर दिया, धीरे धीरे ड्रॉप मारना शुरू कर दिया। कोचिंग कभी एक दिन जाए, कभी 2 दिन जाए, किसी दिन कोई ऐसा क्लास हो जो समझ आ रहा है तो जाएगा, जो नहीं आ रहा है या 2-4 क्लास छूट गया तो उसको छोड़ ही देगा, फिर वेट करेगा कि अगला चैप्टर जब शुरू होगा तब जाएंगे। तो ऐसा करके इसका कोचिंग ड्रॉप होना बहुत शुरू हो गया, और फिर अगर कोचिंग ड्रॉप होना शुरू हुआ तो जो एक्सपेक्टेड था वही होगा। तो ही वॉज शिफ्टेड इन अ डिफरेंट बैच, टेस्ट के स्कोर गिरे तो कोचिंग ड्रॉप करना शुरू किया, अटेंडेंस गिरा तो इसका बैच पीछे कर दिया, क्योंकि कोटा में ये रूल है, वो कोटा में तो सारी कोचिंग ये पैटर्न फॉलो करती हैं कि आप पहले जाइएगा तो A1 बैच में रहिएगा, फिर A2 बैच में, फिर A3, फिर आपकी काबिलियत के हिसाब से आप नीचे वाले बैच में जाते जाइएगा। तो बच्चे को धीरे धीरे नीचे वाले बैच में डालना शुरू कर दिया। नीचे वाले बैच में तो सारा हजारों बच्चा ही वैसा होता है भाई, वो क्वालिटी वाला बच्चा थोड़ी है, वो तो बस पैसा देने वाला बच्चा है। तो नीचे नीचे बैच में डाल दिए, बच्चे को समझ में आ गया कि अब हम खत्म है, कुछ नहीं हो सकता। और फाइनली 2025 में अपना JEE मेंस का पहला अटेम्प्ट देता है बच्चा, ठीक है। 2025 में जब ये पहला अटेम्प्ट देता है तो मात्र 30 परसेंटाइल आते हैं। अब जब ये 30 परसेंटाइल आता है तो माता पिता की स्थिति ऐसी थी कि मम्मी पापा को इसके विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये इन्हीं का बच्चा है, क्योंकि इसके माँ बाप जब इसको छोड़ के गए थे, तो देखो इसके माँ बाप जब छोड़ के गए थे इसको तो कहां गया, 9.8 परसेंटाइल पे था। अरे कहां गया, हाँ ये रहा 9.8 परसेंटाइल, मतलब 9.8 CGPA वाला बच्चा छोड़ के गए थे कोटा में इसके माँ बाप, और उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई अभी हमारा बच्चा 30 परसेंटाइल वाला है। 30 परसेंटाइल का मतलब होता है कि रफली तुम मान लो 10 लाख रैंक के आसपास वाला, 10-12 लाख रैंक के आसपास वाला बच्चा। इनके माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी पापा आए, मिले, देखे कि भाई क्या स्थिति है, तो उनको समझ आया कि बेटा तो, और मतलब इसके पिताजी से जब बात होती है तो ये कहते हैं कि हमें उस वक्त
गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब हम बेटे को देखे तो हमें लगा कि हमारी किस्मत अच्छी है। मैंने बोला काहे सर, ऐसा काहे लगा आपको? वो बोले कि मुझे लग रहा था कि जैसी स्थिति में मैंने अपने बेटे को पाया था, मुझे लग रहा था कि अगर थोड़ा और मैं देर कर देता या बच्चे को बोलता कि अच्छा रुको, 1 महीने बाद आ रहे हैं, 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं, तो शायद पता नहीं मेरा बेटा क्या कर लेता। मतलब उनको यह भी डर था कि कहीं कुछ गलत कदम ना उठा लिया था बच्चा। तो इसके पिताजी से जब बात हुई तो इसके पिताजी कहते हैं कि सर, हमें तो लगा कि हमारी किस्मत अच्छी है कि हम सही समय पे पहुंच गए। जिस दिन जेडब्ल्यू के एग्जाम के टाइम पे ये बच्चा वहीं पे पेपर दिया था, कोटा का ही अपना सेंटर कहीं डाला था। पेपर ऊपर देने के बाद इसके पिताजी वहां पहुंच गए थे और इसको ले आए, मतलब 2 4 5 दिन के अंदर ही। तो जब रिजल्ट आया था ना, तो ये पिताजी इसके साथ थे। तो तब ये कहते हैं कि वो तो अच्छा हुआ कि मैं साथ था, नहीं तो पता नहीं क्या स्थिति हो जाती। तो माँ बाप इसको तुरंत तुरंत वहां से लेकर आए। और उस वक्त ना, इसके पिताजी बताते हैं कि उस वक्त भी वहां के जो 2 4 चंगू मंगू होते हैं ना, कोचिंग वाले, वो लग गए थे, अरे सर ड्रॉप दिलवा दीजिए, ड्रॉप दिलवा दीजिए, आपके बच्चे में बहुत पोटेंशियल है। तो अब पिताजी तो बेचारे इसके पहले परेशान थे अपने बच्चे को देखकर, उसकी परिस्थिति देखकर। तो बोले कि मन तो किया कि जूता निकाल के बहुत मारे उसको, लेकिन हम सोचे कि अभी हमारे घर में आग लगा हुआ है, हम कहां दूसरे को जूता मारने जाए। तो आए, जैसे तैसे करके उन्होंने टिकट उकट बुक करवाया, ट्रेन में बैठे, पूरा माता पिता और बच्चा इनका सब वापस आए बिहार। तो ये बच्चे को लेकर आए। अब बच्चे की स्थिति ऐसी थी कि भाई वो पूरी तरह से जीवन से उम्मीद खो बैठा था, जीवन से उम्मीद खो बैठा था, एकदम मेंटल मतलब स्टेटस एकदम खराब। तो माँ बाप बोले कि हर रोज उनका तो बस यही, मतलब इनके पिताजी कहते हैं कि हमारा तो जीवन का ऐसा उद्देश्य हो गया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा बच्चा बीएससी कर लेना, हम खुश हैं, कम से कम बच्चा हमारे पास है, हम इसी बात में खुश हैं, हमको कोई आईआईटी नहीं चाहिए था। तो इसके पिताजी कहते हैं, मतलब जो इनके पिता, मतलब इस बच्चे का अपने पिताजी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, मतलब रिश्ता है अभी भी। तो इसके पिताजी बोले कि मेरे जीवन का मतलब, मेरे को ऐसा लगा कि दुकान ना जाऊं और दुकान 2 घंटा लेट खोलूं, वर्कर को बोल दूं कि दुकान खोल दे, और मैं अपने बच्चे के साथ 2 घंटा ज्यादा समय बिताता था, इसीलिए कि मेरा बच्चा कहीं हौसला ना हार जाए। और रोज बच्चे के साथ बैठते थे, बोलते थे अरे कुछ नहीं होगा, इट्स ओके, कितने सारे लोग तो हैं, अपना एग्जाम्पल देते थे, देखो हमारा इतना अच्छा दुकान है, इतना बढ़िया हमारा बिजनेस चल रहा है, पैसे कमा रहे हैं, तुम भी क्या करोगे, आईआईटी करके पैसा ही तो कमाना है, तुम यहाँ कमा लोगे, तुम बोलो हम तुम्हारे लिए 2 4 दुकान और खोल देंगे वगैरह। मतलब सारे तरीके इन्होंने अपनाए जिससे कि बच्चा मोटिवेट हुआ। धीरे धीरे बच्चा घर पे रहा, वक्त बिताया। खासकर इन, अच्छा एक चीज और इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, इन्होंने बोला कि उस टाइम पे हमने सारे रिश्तेदारों से बातचीत करना कम कर दिया। तो ये कहते हैं, मतलब इनके पिताजी से जब बात हुई तो ये इनके पिताजी कहते हैं कि सर हमें पता था कि रिश्तेदार कैसे होते हैं, तो रिश्तेदार तो सारे बैठे ही हुए थे घात लगा के कि कोई बोले ताना मारे। तो हमने रोहन से बातचीत ही सारे रिश्तेदारों की बंद कर दी और फोन ही नहीं देते थे, क्योंकि मुझे पता था पहले बेटा अगर सही हो गया ना तो सारे रिश्तेदारों को भी संभाल लेगा। तो इनकी, मतलब खासकर यहां पर मैं कहूंगा कि इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि इनके पिताजी भी बहुत हद तक बहुत अच्छे से संभाले अपने बच्चे को, बहुत सारी चीजें वो बहुत समझते हैं, मतलब समझदार इंसान लगे। उनको समझ आया कि नहीं भाई, रिश्तेदारों का कितना घर में एंट्री होना चाहिए, कहां पे उनको रोकना चाहिए। तो 1 2 महीना इन्होंने लगाया और बच्चा फिर वापस से थोड़ा रिवाइव बैक किया, थोड़ा रिगेन किया। फिर बच्चा बोला कि चलो ठीक है, अब हम मतलब तब तक बोर्ड का भी एग्जाम का रिजल्ट आ गया, 76% आया। तो अभी तक इसका थोड़ा कॉन्फिडेंस वगैरह भी गेन बैक हुआ था। तो फिर पिताजी बैठे और पिताजी ने पूछा नहीं इस बच्चे से, पिताजी ने बोला कि यार हमको लगता है ना तुम बीएससी कर लो, और नहीं तो बोलोगे तो हम तुमको बीटेक करवा देंगे प्राइवेट कॉलेज से। तो अब 1 2 महीने में बच्चा का कॉन्फिडेंस आया, तो बच्चा खुद ही बोला कि पापा एक बार ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, शायद हो जाए। तो बाबूजी बोले कि देख लो, हमारे तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, तुम ड्रॉप नहीं भी लोगे तो भी तुमको अगर बीटेक करना है हम बीटेक करवा देंगे, बीएससी करना है बीएससी करवा देंगे, बीएस करना है, ऑनलाइन डिग्री लेना है, जो करना है तुम जैसा बोलो। तो बच्चा बोला नहीं, अपना सर्च वर्च किया होगा, थोड़ा यूट्यूब जो भी देखना है देखा होगा। तो बच्चा बोला कि नहीं पापा हमको करना है, बीटेक करना है, तो हम 1 साल ड्रॉप लेना चाहते हैं। इसको भी फील हो रहा था। तो जब बच्चे से मैं बात किया तो बच्चा बताया कि सर मेरे को ये बात समझ तो आ गई थी 1 2 महीना घर रहकर, कि मैंने वहां पर 2 साल सिर्फ अय्याशी कर दी। मतलब मैं गया था पढ़ने के लिए, मेरा माइंडसेट भी पढ़ने वाला था, लेकिन 1 साल जो अय्याशी हुई ना, उसके बाद मैं उस अय्याशी को खत्म करके वापस ट्रैक पे आना चाहता था, पर मैं आ ही नहीं पाया। मतलब मेरे लिए मुमकिन ही नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश की और मेरे को रास्ते नहीं दिख रहे थे, और उस भीड़ वाले शहर में कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं था। तो ये बच्चे को 2 महीने में वापस से एहसास हो गया, अपना थोड़ा मेंटल कॉन्फिडेंस वगैरह गेन किया, इसको एहसास हुआ कि मैंने गलती की, और तब ये बोला कि अब मेरे को सुधारना है। अब क्या करता है ये बच्चा, बोला कि अब हमको पढ़ना है। तो फिर पिताजी बोले कि कहां पढ़ोगे बताओ। तो जैसे बिहार के कोई टियर 3 शहर में रहते हैं,
तो बोले कि हम तुमको पटना भेज देते हैं, क्योंकि जहां जिस शहर में ये बच्चा रहता है वहां पे कोचिंग वोचिंग की कोई सुविधा नहीं है। तो बच्चा पूर्णिया उर्निया कहीं कुछ बताया था, बच्चा शायद पूर्णिया ही बोला था, हाँ। तो बोला पूर्णिया वगैरह रहता है। तो बच्चा बोला, इसके पिताजी बोले कि भाई हम तुमको भेज देते हैं, सो पटना भेज देते हैं, पटना में तुम पढ़ाई कर लेना। तो इसका बच्चा मतलब ये बच्चा बोला कि नहीं, पटना उटना नहीं जाएंगे। और बच्चा मेरे को बताता है कि ये वेदांतु ज्वाइन किया। तो अभी मेरे को भी इसलिए पता चला ये वेदांतु ज्वाइन किया क्योंकि हमारा ही बच्चा है। अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आती है। तो मैंने पूछा तुम वेदांतु ज्वाइन किए, ऑनलाइन काहे ज्वाइन किए, तुमको वेदांतु का नाम अच्छा लगा, तुमको वेदांतु पता था? बोला नहीं सर, वेदांतु के बारे में जानता भी नहीं था, और ये तो मेरे को ये लगा कि वेदांतु में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर का क्वालिटी कुछ तो देखा होगा यूट्यूब पे। बोला सर हम तो जानते ही नहीं थे वेदांतु। तो हम बोले फिर ज्वाइन काहे किए? बोला हम वेदांतु इसलिए नहीं ज्वाइन किए कि वेदांतु में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हमको वेदांतु इसलिए ज्वाइन करना था क्योंकि हमको ऑफलाइन नहीं जाना था। मैं बोला यार तो एक मिनट, ऑफलाइन नहीं जाना था तो तुम फिर एगो ऑनलाइन में एक और फेमस ब्रांड है वहां ज्वाइन कर लेते। बोला नहीं सर, हम भीड़ से इतना डर चुके थे कि हमको एक बात मेरे दिमाग में श्योर था कि हमको भीड़ वाली जगह नहीं जाना है और हमको ऑफलाइन नहीं जाना है। और ये जब बच्चा बोल रहा था ना, तुम विश्वास मानो इसका आवाज कांप रहा था, ये अंदर से इतना डरा हुआ था। ये जब बच्चा बात कर रहा था तो बोल रहा था कि सर हमको ऑफलाइन जाना ही नहीं था, हमको कोई ऐसे टीचर कोचिंग दोस्त यार के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है जहां पर हम वापस वही पास्ट को रिवाइज कर दें या रिपीट कर दें जो अभी हम झेल कर आए हैं। और ये बच्चा वेदांतु को नहीं जानता था, बस ये देखा कि भाई यहां पर जैसे हम लोग मास वाले बैचेस नहीं पढ़ाते हैं, भाई हमारे में बच्चे बैचेस में हमेशा कम रहते हैं, उन पर पर्सनल अटेंशन थोड़ा ज्यादा रहता है। तो ये बोला इसलिए सिर्फ मैंने वेदांतु को चुना, और वेदांतु अच्छा पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा मेरे को पता ही नहीं था। तो मैं बोला फिर जब अच्छा नहीं पढ़ाएगा, तुमको ये भी अच्छा पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा इसकी भी गारंटी नहीं थी, तो तुम काहे ज्वाइन किए? बोला सर बस एक बात था मेरे अंदर कि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं इस साल मेहनत बहुत करूंगा। तो मेरे को पता था मेहनत बहुत करूंगा, बस कोई एक ऐसा कोचिंग मिल जाए, टीचर मिल जाए जो बताते जाए क्या करना है, बट वो ऑनलाइन रहे। और अब तो पहले तो ये वेदांतु ज्वाइन कर लिया। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं। तो ये ऑफलाइन इसको ज्वाइन वाइन नहीं करना था, तो ना मैं जब इससे बात किया तो इसने बताया कि ये कई महीनों तक वेदांतु में जब क्लासेस होते थे तो कई महीनों तक, जैसे मान लो कभी किसी से डाउट सेशन लिया, कहीं किसी से डाउट पूछा, जैसे वेदांतु में ये सब ऑप्शन होता है कि भाई आप डाउट सपोर्ट पे जा सकते हैं या फिर वीडियो कॉल पे डाउट सपोर्ट ले सकते हैं। ये बताया कि कई महीनों तक ये इतना डरा हुआ रहता था कि ये कभी अपना कैमरा नहीं ऑन करता था किसी क्लास में, कि इसने कैमरा नहीं ऑन किया कई महीनों तक। धीरे धीरे इसको एक सर मिले, हमारे यहाँ अमित सर हैं, तो अमित सर इसको मिले और अमित सर से इससे ये बात किया, मैथमेटिक्स के टीचर है, इसका मैथमेटिक्स फेवरेट था और मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा खराब हो गया था कोटा में। तो ये धीरे धीरे अमित सर से बात किया, अमित सर इसको कॉन्फिडेंस दिलाए, तब जाकर ये धीरे धीरे इस कॉन्फिडेंस में आया कि चलो ठीक है मैं वापस से लोगों से, मतलब कहते हैं ना वैसा व्यवहार जो बनाने वाले बात है वो व्यवहार बना सकता हूं। और तब ये अपना कैमरा ऑन करना शुरू किया, और यहां से ये एक साल का जो ड्रॉप है ये इसका चेंज हुआ। ये धीरे धीरे टीचर्स के साथ जुड़ा, वेदांतु में टीचर्स के साथ जुड़ा और इसका कॉन्फिडेंस गेन हुआ। और तब ये मतलब पहले से ये खुद भी दृढ़ निश्चय में था कि यार मेरे को करना है। और ये बताया कि सर एक्चुअली में हम एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, और हम अगर वेदांतु हमको नहीं भी देता ना, मान लेते हैं, तो ये ना सोच के आया था कि भाई कोचिंग वोचिंग में कुछ नहीं मिलेगा, जो करना है खुद से करना है। तो ये वेदांतु वही सोच के ज्वाइन ही किया था। तो ये बोला ना कि सर अगर आपके यहाँ ना अमित सर नहीं होते या मान लो बाकी टीचर्स भी हमको कोई सपोर्ट नहीं देते तो भी हम खुश रहते, हम कहीं जाके कोई रेटिंग वेटिंग नहीं खराब करते या कहीं भला बुरा नहीं कहते, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि कोई टीचर आके हाथ पकड़ेगा। क्योंकि हम जहां एक्सपेक्ट करके गए थे इतना पैसा देकर, वहां नहीं पकड़ा, तो यहां तो फिर भी बहुत कम पैसा दिया। तो ये बोला कि जब टीचर्स इतना ज्यादा पर्सनलाइज्ड फील कराए, लगा कि नहीं यार उनको हमसे, मतलब मेरे होने या नहीं होने से उनको फर्क पड़ता है। जब हम क्लास नहीं आते हैं तो हमको फोन आता था कि क्लास क्यों नहीं आए हो, क्लास में आओ, क्लास चल रहा है। तो ये बोला कि हमको ऐसा फील हुआ ना कि हम आए क्लास की नहीं आए, इस बात से फर्क पड़ रहा है किसी को, कोई तो है जिसको इस बात का एहसास है कि अरे रोहन नहीं आया है क्लास। तो ये बोला कि तब से मेरे अंदर जो मोटिवेशन आया कि नहीं, फिर मैं रोज क्लास जाता था, मैं क्लास छोड़ता नहीं था, क्योंकि मुझे पता होता था कि सर का फोन आएगा, मैम का फोन आएगा, वो पूछेंगे कि भाई क्लास क्यों नहीं आए। और बच्चा वहां से ना अपना एक पर्सनल कनेक्ट बनाना शुरू किया, और पर्सनल कनेक्ट बनाया, खतरनाक लेवल का पर्सनल कनेक्ट बनाया। मतलब अभी के टाइम पे जितने भी पर्सनल मेंटोर्स हैं, एकेडमिक मेंटर जो इस बैच को दिए गए थे जहां पे रोहन पढ़ रहा है, वहां वो मेंटोर्स भी रोहन का नाम जानते हैं कि भैया नहीं रोहन बहुत अच्छा बच्चा है, क्योंकि पहले से बच्चा भी बहुत अच्छा था, बस वो गलत जगह जाकर थोड़ा गलत फंस गया था। तो फाइनली ये
ऑनलाइन पढ़ाई किया, अच्छी पढ़ाई किया, एक्सपेक्टेशन इसने कुछ नहीं रखा था ऑनलाइन से। इसने तो सोचा था कि बस हमको स्टडी मटेरियल दे दो, एगो टीचर दे दो, हमको कोई डाउट वाउट कुछ नहीं जानना, हम खुद से सब पढ़ेंगे। पर इसको इवेंचुअली एक ऐसा जगह मिल गया जहां पर ये अपने आप को खोल पाया, और अब फाइनली जेडब्ल्यू का ये पहला अटेम्प्ट दिया और इसको 97 परसेंटाइल आए। ये अभी की बात बता रहा हूं, जनवरी 2026 की, अभी की बात बता रहा हूं। जनवरी 2026 में ये अटेम्प्ट दिया और इस बच्चे को 97 परसेंटाइल आया, 97 परसेंटाइल। विश्वास करोगे, 97 परसेंटाइल आया, और ये बच्चा खुद भी विश्वास नहीं कर रहा था कि उसको 97 परसेंटाइल आएगा। और लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या थी पता है? तो ही वॉज वेरी हैप्पी, बट फीलिंग दैट ही हैड रिडीम्ड द 2 years ही हैड प्रीवियसली स्ट्रगल्ड। ये और उसके बाद इसने क्या किया, तो यहां पर ये बच्चा बताता क्या है, ये बोला कि सर अगर मेरा 97 नहीं भी आता ना तो भी हम खुश थे। हम बोले काहे भाई? तो इसकी ना, सच बता रहा हूं, इससे जब बात करें ना, तो मैं जब बात किया तो मेरे को ऐसा लगा ना कि कोई ऐसा सा इंसान होता है ना जो मोह माया से ऊपर उठ चुका है, वो ऐसा सा बच्चा बन गया है। तो ये बोला सर अगर नहीं भी आता ना तो भी हम ओके थे। हम बोले तो भाई तुम काहे ओके थे, पहले तो ये बताओ। तो बोला सर एक्चुअली ना हमको ये ड्रॉप ईयर इसलिए नहीं लेना था कि हम वापस से आईआईटी जाएं, एनआईटी जाएं, जेई करें, वैसा करें, ऐसा करें, क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ थे, वो बोल दिए थे कि आईआईटी ना एनआईटी नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो हम ये वाला ड्रॉप ईयर सिर्फ इसलिए लिए थे कि मेरे मन में संतोष होना चाहिए कि मैंने अपना जी जान लगा दिया। अब जी जान लगाने के बाद अगर मेरे को प्राइवेट कॉलेज में मिलता ना तो मैं खुश रहता कि हाँ ठीक है, मैं जिस जगह से निकल कर आया हूं, इसके बाद मैंने अपना जी जान लगा के 1 साल पढ़ दिया, उसके बाद जो भी मिल जाए। तो ये बच्चा बोला कि अगर नहीं भी आता ना, 97 के जगह 77 परसेंटाइल भी आता तो भी मैं खुश रहता, बोलता अपने आप को कि भाई 30 से 77 तक पहुंचे और मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता। ये बच्चा 97 लाया, और उसके बाद मैं बोला कि यार तेरे को डर नहीं लगा कि तू सेकंड अटेम्प्ट नहीं दे रहा है, स्किप मार दिया? बोला सर डर तो पहले भी नहीं था, मेंस का पहला अटेम्प्ट नहीं निकलता तो भी ओके था। ये बच्चा सेकंड अटेम्प्ट स्किप मारा और सीधा जेईई एडवांस का तैयारी शुरू कर दिया। और अभी की तुमको स्टेटस बता रहा हूं, अभी जेईई एडवांस का रिजल्ट नहीं आया है, परंतु ये बच्चा जेडब्ल्यू एडवांस में भी बहुत अच्छा करेगा, ये टीचर्स का प्रेडिक्शन है। जो टीचर्स इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो सारे टीचर्स कह रहे हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा करेगा। तो मैं बस आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि देखो यार, इस बच्चे की भी इस बच्चे का जो जर्नी था ना, कोई बहुत अच्छा जर्नी नहीं था, और भगवान ना करे किसी को भी ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़े। इसके तो माँ बाप साथ में थे, उन्होंने हाथ थाम लिया, नहीं तो माँ बाप, इसके पिताजी खुद ही कहते हैं कि जैसी स्थिति में मेरा बेटा मुझको मिला था, हमको लग रहा था कि अब हम अपने बेटे से हाथ धो बैठेंगे। तो भगवान ना करे कोई ऐसी परिस्थिति में पहुंचे। भाई बच्चे बाहर जाते हैं, माँ बाप उनको भेजते हैं उनके अच्छे करियर के लिए। कोई माँ बाप ये थोड़ी उम्मीद करता है कि एकदम बच्चा वहां जाके एकदम ही खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पर मैं ये कह रहा हूं कि इस बच्चे ने कमबैक बहुत तगड़ा मारा, और ये कमबैक की कहानी मुझे आपको भी सुनानी और बतानी थी। देखो मैं ये नहीं कहता हूं, कई लोगों को लग रहा होगा कि अरे सर आप वेदांतु का बोलबाला कर रहे हो। नहीं, मैं कोई वेदांतु का बोलबाला नहीं कह रहा हूं। तुमको वेदांतु नहीं ज्वाइन करना मत ज्वाइन, ये भी कहा वेदांतु सोच के ज्वाइन किया था। ये तो ये सोच रहा था कि मेरे को कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है जहां पर मेरे को किसी इंसान से मिलना ना पड़े, 100% ऑनलाइन हो, क्योंकि ये डर चुका था अपने जीवन से। पर मैं आप सबको ये कहूंगा कि आप अपने जीवन का वेदांतु खोजिए। आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसी जगह, कोई ना कोई ऐसा टीचर, कोई ना कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति होगी जहां आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। हम यहां, मैं अपने बच्चों को, हम लोग सारे लोग यहां वेदांतु में बच्चों को बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन परिस्थितियों से हमने हजारों बच्चों को देखा है, निकाला भी है। तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं। मैं आपको भी बस यही कहूंगा कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो याद रखिएगा, ड्रॉप ईयर आपका बेस्ट कमबैक ईयर होना चाहिए। आप खुद से फील करें कि यार मैंने क्या ही तो कमबैक मारा है। आपका पूरा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आपने जो 2 साल गलती की है, इस 1 साल में आप उन सारी गलतियों को धो देंगे, और आपके दिल में संतोष होना चाहिए। सच बता रहा हूं, इस बच्चे से जब मैंने बात किया ना, एक एक क्षण पे मेरे को कहीं नहीं लगा इस बच्चे के अंदर एक पैसा का कोई रिग्रेट है। बोला कि हाँ सर जो हुआ हुआ, पर आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट। और ये मैं तब बता रहा हूं जब इसका मेंस निकला था। एडवांस की ये तैयारी कर रहा है, अभी एडवांस दिया है, इसका होगा नहीं होगा पता नहीं है, बट मेरे को पता है ये बच्चा सुकून में। अगर इसका एडवांस नहीं भी हुआ ना, ये बच्चा कोई भी एक पैसा दुखी नहीं होगा। और ऐसे इंसान, विश्वास मानो, ऐसे इंसान जीवन में बहुत आगे जाते हैं। क्योंकि यार देखो, हार जीतना जीवन का एक आयाम है, हमेशा आएगा। कभी तुम जीतोगे तो कभी हारोगे भी ना यार, ये भी हारा। पर अगर हार को एक्सेप्ट कर पाते हैं तो बहुत बड़ा, मतलब आपके लिए जीवन का जीत है। तो आप सारे लोग ड्रॉप अगर ले रहे हैं तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर दिमाग में ये बनाते हुए चलिए कि ये जीवन का अंत नहीं है। जीवन तुमको हमेशा कुछ ना कुछ, कभी ना कभी सिखाएगा। और कोशिश करो
इस बच्चे में सिर्फ नहीं, मेरे को हजारों ऐसे बच्चों में दिखा है कि उनके अंदर सबसे बड़ा बदलाव आता ही तब है जब वो बहुत ज्यादा किसी चीज से, किसी इंसान से, किसी गोल से पर्सनली कनेक्टेड हो पाते हैं। इस केस में, रोहन के केस में, रोहन के की अच्छी किस्मत का हो, माँ बाप का एफर्ट का हो, या जो कह लो, भगवान का आशीर्वाद कह लो, ये बच्चा हमारे पास आया और हमारे पास भी जो टीचर्स हैं वो टीचर्स इसकी बात को, इसके प्रॉब्लम को समझे। और इनिशियली तो ये बच्चा बहुत दूर दूर रहता था, ज्यादा मतलब कभी कैमरा उमरा नहीं ऑन करता था, पर्सनल मेंटोर से कभी ज्यादा बात नहीं करता था, पर धीरे धीरे खुद को खोला और इतना ज्यादा जुड़ गया कि आज वेदांतु को अपना फैमिली मानता है। तो मैं आप सबको ये कहूंगा कि आप भी ये कोशिश करिए कि आपके पास, आपके जीवन में ऐसे लोग, ऐसे इंसान, ऐसे मेंटोर्स, ऐसे टीचर्स होने चाहिए। ये आपको हमेशा आगे भागने पे ज्यादा प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो देवियों और सज्जनों, आज का ये सेशन बस यहीं तक था। कोई और बात नहीं कहना चाहता मैं, और कोई और बात मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई तुम ये कर दो, वो कर दो, ऐसा करो। मैं तुम्हें समय दर समय रास्ता दिखाता रहूंगा, उसकी कोई टेंशन या चिंता वाली बात नहीं है। बट वॉट एवर द रिजल्ट, अभी इस बच्चे का क्या रिजल्ट आता है वो तो मैं आपको बताऊंगा, बट वॉट एवर बी द सिचुएशन, आपको डटे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। जीवन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, सिखाना चाहता है, उसको बस अलाउ कीजिए। ठीक है, ड्रॉप ईयर ले रहे हैं तो ड्रॉप लीजिए, पूरी शिद्दत से कोशिश कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपना 100% दीजिए, और ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। इस बच्चे की ये कहानी मुझे भी पर्सनल लेवल पे काफी मोटिवेट करती है, क्योंकि ये बच्चा ना, कहते हैं ना कई बार बच्चे भी टीचर्स को बहुत कुछ सिखा देते हैं। ये बच्चा मेरे को भी बहुत कुछ सिखा गया। पता मेरे को भी बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें थी, पर कहते हैं ना सामने से एक बार दिखा, जीवन में एक जीवंत एग्जाम्पल दिखा, तो लगा यार सही बात है, क्यों ही टेंशन ले रहा हूं। जैसे मैं भी क्यों ही टेंशन ले रहा हूं, क्यों ही बहुत ज्यादा ये करना है, वो करना है, ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा। जो होना है सब अपने आप हो जाएगा। हमारा काम है मेहनत करना, हम मेहनत करते जाएंगे। तो मैं भी शिद्दत से मेहनत करता हूं, ये बच्चा भी शिद्दत से मेहनत किया, यहां तक पहुंचा। आप भी शिद्दत से मेहनत कीजिए, आने वाला परिणाम जो भी होगा उसको सहृदयता से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको वो पर्याप्त मोटिवेशन और दिशा दिखा पाया होगा जो एक ड्रॉपर वाले बच्चे को जरूरत होती है। और उम्मीद करता हूं इस दिशा और मोटिवेशन से आपका भला होगा। चैनल पे बने रहिएगा, ऐसे बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस मैं देता रहूंगा। और इसी के साथ अब अलविदा लेने का समय आ गया है। आपको बता दूं, एकलव्य ड्रॉपर बैच भी है। इस ड्रॉपर बैच में हम बच्चों को ड्रॉपर, जो भी बच्चा ड्रॉप ले रहा है उसको मैं खुद ही गाइड कर रहा हूं। हम लोग सारे लोग टीचर्स पे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो इन केस अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो आप इस ड्रॉपर बैच में एनरोल हो सकते हैं। ये 1 जून से शुरू होने वाला बैच है। तो हो सकता है आप 1 जून के पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके पास समय है। 1 जून के बाद भी देख रहे होंगे तो जितने 2-4 क्लास छूटे होंगे उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। बाकी के बैचेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी तरह से 100% लाइव बैच है। सारे सेशंस होंगे, सारा 11वीं 12वीं का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, सारे सेशंस लाइव होंगे। सवाल 10,000 से ज्यादा सवाल, कम से कम 10,000 सवाल इस बैच में सॉल्व करवाए जाएंगे। PYQ सॉल्विंग के अलग से सेशन बताए जाएंगे, मेंटोरशिप के सेशंस होंगे। और ये एक जीरो बैकलॉग सिस्टम बैच है। जीरो बैकलॉग सिस्टम मतलब इस बैच में 7 बार रिवीजन होगा, 7 टाइम्स रिवीजन, ताकि बच्चा चाह कर भी उसका कोई बैकलॉग ना बचे। इस तरीके का, इस लेवल का ये बैच बनाया है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई ड्रॉप ले रहा है तो आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, तो देवी और सज्जनों, अलविदा लेता हूं आपसे। मुलाकात करेंगे अब अगले सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको बेहतरीन लगा होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।